गोल्ड और सिल्वर पिछले सप्ताह लिटरली कैश हो गया, लेकिन गोल्ड ने वो टारगेट जरूर अचीव किया XAU USD पर भी और MCX गोल्ड पर भी, जिसकी चर्चा लास्ट वीक के वीडियो में की गई थी। क्या अचीव किया है? अगर आपको याद है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट चाहूंगा। गोल्ड सिल्वर का रेशियो एक सप्ताह के अंदर में 90.3 से सीधा चला गया 102.6 तक। इसका मतलब या तो सिल्वर काफी वीक है और या फिर गोल्ड में ओवर रिएक्शन हो रहा है। तो सवाल ये उठता है, आगे क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या करेक्शन अभी और बाकी है? इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीप टेक्निकल एनालिसिस, नॉट जस्ट गोल्ड एंड सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम और नेचुरल गैस, सब कुछ कवर होगा MCX के प्राइस एक्शन के साथ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब्सक्राइब फॉलो करना नहीं भूलिए। चलिए स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं। ये है गोल्ड स्पॉट का US डॉलर के अगेंस्ट पे प्राइस चार्ट वीकली टाइम फ्रेम में। यदि आपको याद है तो लास्ट वीक में हम लोगों ने चर्चा की थी कि एक राइजिंग प्राइस चैनल में ये ट्रेड हो रहा है, जहां लोअर फाइबर चैनल का जो है वो सपोर्ट है और अपर फाइबर एक रेजिस्टेंस है। प्रायर वेव एनालिसिस के अनुसार जो इंपल्सिव वेव है उस हिसाब से हम लोगों ने टारगेट निकाला था 3162 का, जो अपर फाइबर से कोइंसाइड भी करता था। और एग्जैक्टली उसी जगह पे जाके आप देखिए प्राइस ने टारगेट अचीव किया और रिजेक्ट हुआ। लास्ट वीक में इसने हाई बनाया 3167.74 का और पिछले वीक में जो गिरावट हुई है वो 1.52% की। क्या गोल्ड की प्राइस साइक्लिक फिनोमिनन के अनुसार इस लोअर फाइबर पे आ सकती है? तो यस, पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि यहां पर देखिए EMA 21 पे इसने 2 बार सपोर्ट लिया है और EMA 21 फिलहाल कॉन्साइड कर रही है इस लोअर फाइबर से राइजिंग प्राइस चैनल के, लेकिन इसे एक और सपोर्ट है। चलिए उसे डेली प्राइस चार्ट में समझते हैं कि यहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस था और ये लेवल है 2950 का। तो हम ब्रॉडली बोल सकते हैं 2900 से 3000 जोन जो है वो एक सपोर्ट एरिया के रूप में काम कर सकता है और उसी जोन में EMA 55 का भी इंटरवेंशन है। ऑफ कोर्स फिलहाल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं है। अब ये गोल्ड फ्यूचर्स MCX के ऊपर में प्राइस चार्ट है डेली टाइम फ्रेम। तो हम लोगों ने एक टारगेट निकाला था और टारगेट था ये इंपल्सिव वेव के अनुसार उसे प्रोजेक्ट किया था। 91,000 का टारगेट आ रहा था, ये अचीव करके ये करेक्शन की शुरुआत हुई है। तो क्या ये सपोर्ट ले सकता है? ये देखिए इसका मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो ये एरिया जो है 86,150 से 86,300 का जो जोन है, जहां EMA 55 का भी इंटरवेंशन है, उस जगह पे एक पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि प्राइस यहां पर जो EMA 21 के पास है, जैसा इस जगह पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ था EMA 21 का, उसके बाद में रिकवरी आ गई थी, वैसा कुछ प्राइस एक्शन हम देख सकते हैं। लेकिन रीसेंट फॉल में सब्सटेंशियल राइज इन दी वॉल्यूम है, लेकिन यहां पर हमें मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी भी RSI के ऊपर में नजर आ रही है। आप यहां देख सकते हैं मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी क्लियर कट नजर आ रही है। ये है सिल्वर का प्राइस चार्ट, XAG USD का प्राइस चार्ट। ये भी एक राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा था, लेकिन माइनर क्लोजिंग बेसिस पे इसका ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन यहां से रिकवरी आ सकती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आप देखिए इस जगह पे पहले रेजिस्टेंस था, मल्टीपल सपोर्ट है और ये कॉन्फ्लुएंस है EMA 55 का जो बहुत सिग्निफिकेंट है। यहां पर भी मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी है। अगर हम इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें, उसे देखें RSI के ऊपर में, तो मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आती है। MCX के ऊपर में सिल्वर फ्यूचर्स का प्राइस चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम में। वैसे भी हम लोग चर्चा करते आ रहे थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंड पर है और फिर से आप देखिए प्राइस रिजेक्ट हो गई। लास्ट वीक में इसमें गिरावट है 13.19% से। तो कहीं ना कहीं गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है सिल्वर को पिछले वीक में, लेकिन ये प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है और उससे ब्रेकडाउन तो जरूर हुआ है, लेकिन साथ में कॉन्फ्लुएंस है SMA 144 का। तो हो सकता है कि सिल्वर में इस जगह से रिकवरी आती हुई नजर आए।
लेकिन क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है? फिलहाल नहीं दोस्तों, जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि अब ये करेक्शन की समाप्ति हो गई है। क्योंकि अगर ये मल्टीपल टॉप के ये अपेक्स का यहां पर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर बहुत बड़ी गिरावट को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट वीक में कॉपर में भी बहुत बड़ी गिरावट देखी गई, और वो गिरावट कहां से हुई है? जो हम लोग 920 का लेवल जो एक रेजिस्टेंस के रूप में डिस्कस किए थे, वहां से गिरावट हुई है। और उसके बाद आप देखिए एक वर्टिकल फॉल है, तो लास्ट वीक में इसमें गिरावट है 10.36% की, और क्लोजिंग है 804.8। लेकिन ये सपोर्ट के पास आ गया है। इस कंसोलिडेशन बैंड को देखें, ये अपने आप में डिमांड एरिया के रूप में एक्ट करना चाहिए, और यहां पर भी काफी बड़ा कंसोलिडेशन बैंड है। अब ये देखना है कि आने वाले वीक में यहां से रिकवरी होती है कि नहीं होती है। लेकिन यस, फिलहाल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पर में भी नजर नहीं आ रही। अब ये लेड का प्राइस चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम में। काफी दिनों तक यहाँ कंसोलिडेट करके इस कंसोलिडेशन बैंड का ब्रेकडाउन हुआ, तो वर्चुअली ये बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन था। ये देखिए काफी बड़ा पोल है, और इसका आप देखिए तो टारगेट पहला भी अचीव हुआ, सेकंड भी हुआ। अब थर्ड पॉसिबली जो टारगेट है 173.75 निकल के आता है। लेकिन ऑफ कोर्स प्राइस डाउन साइड में काफी ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड है, तो शॉर्ट सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी अब इसमें नहीं है, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं मिलेगा। अब ये एल्युमिनियम का प्राइस चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम में एमसीएक्स के ऊपर में। तो ये पहला टारगेट इसने अचीव किया, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे 267, और उसके बाद में काफी बड़ी गिरावट है। इनफैक्ट लास्ट वीक में ये गिरा है 6.97%, नियरली 7% से, और क्लोजिंग हुई है 232.2 पर। यहां पर देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस था, और यहां पर प्राइस का कंसोलिडेशन है। तो ये सपोर्ट के पास में है, क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस है एसएमए 233 का, एसएमए 200 का, ईएमए 55 का। तो यहां से एक पॉसिबिलिटी बनती है कि रिकवरी हो सकती है। वैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है क्लोजिंग बेसिस पर, लेकिन ये डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं है, और यहां पर एक कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है। तो ये नेकलाइन एरिया के पास में करंटली ट्रेड हो रहा है। तो अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है आने वाले वीक में, तो एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी इसमें बन सकती है, क्योंकि अगला टारगेट जो आ रहा था इस राउंडिंग पैटर्न के ब्रेकआउट के अनुसार, वो आ रहा है 285। हम जिंक के प्राइस चार्ट में हैं, वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं एमसीएक्स के ऊपर में। तो इसमें भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा था, ब्रेकडाउन हुआ, तो ये राइजिंग प्राइस चैनल का लोअर फाइबर एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा, और वैसे ही कुछ हुआ। प्राइस ने कंसोलिडेट किया, प्राइस रिजेक्ट हुई लोअर फाइबर से, और उसके बाद में एक भारी गिरावट लास्ट वीक में देखी गई 6.41% से, और इसकी क्लोजिंग प्राइस है 252.8। अब ये सपोर्ट के पास ये भी नजर आ रहा है, यहां देखिए कंसोलिडेशन बैंड है, तो ये सपोर्ट जोन में पहुंच चुका है। हो सकता है कि आने वाले वीक में एक रिकवरी हो। जहां तक ट्रेडिंग का सवाल है, फिलहाल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ये प्राइस बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड है डाउन साइड में। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ना शॉर्ट सेलिंग में मिलेगा, और लॉन्ग ट्रेड की तो संभावना अभी नहीं है, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई नहीं जाती है। अब ये नेचुरल गैस का प्राइस चार्ट है एमसीएस के ऊपर में, और वीकली टाइम फ्रेम में है। तो ये हम लोगों ने चर्चा की थी, ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन बैंड है जो एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा, और देखिए वहीं से प्राइस रिजेक्ट हो गई, जो कि कॉन्फ्लुएंस भी था एसएमए 144 का। लेकिन ये लेवल जो है जहां पे प्राइस का रेजिस्टेंस था, वो करीब आता है 296 297 पे, जहां इसे सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि वहां पे कॉन्फ्लुएंस है ईएमए 21 का भी। लेकिन फिलहाल तो लास्ट वीक की कैंडल जो है वो 5.14% की गिरावट दर्शा रही है, और ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल भी है। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल नेचुरल गैस में भी नजर नहीं आ रही। ये है क्रूड ऑयल का प्राइस चार्ट, यूएस ऑयल डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल का वीकली टाइम फ्रेम। यहां पे बहुत लंबे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है। आप देखिए ये $65 का जो लेवल था, ये बहुत सिग्निफिकेंट लेवल था, जहां प्राइस ने कई बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स। अगर हम देखें तो ये सपोर्ट होल्ड कर रहा था नवंबर 2021 से, और लास्ट वीक में इसकी क्लोजिंग हुई है $62.2 पे। ये गिरा है 9.71% वीक ऑन वीक बेसिस पे लास्ट वीक में। अब यहां पर देखिए, अगर हम इसके इस कप एंड हैंडल पैटर्न
जो कि एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, इसका अगर हम टारगेट निकालें तो पहला टारगेट तो इसने अचीव कर लिया है जो $60.6 का आ रहा था। तो यहां पर अगला टारगेट है 56.47। बट क्या वहां तक वो गिरेगा या अगले वीक में रिकवरी आएगी, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि इस जगह पे आप देखिए सपोर्ट है तो गिर भी सकता है। यहाँ पर ये इसका डिमांड एरिया है, तो फिलहाल ये डिमांड एरिया में आ गया है, तो हो सकता है यहां से बाउंस बैक हो, क्योंकि प्राइस काफी ज्यादा डाउन साइड में ओवर एक्सटेंडेड नजर आ रही है। अब ये हम देख रहे हैं एमसीएक्स के ऊपर में क्रूड ऑयल फ्यूचर्स का प्राइस चार्ट वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ देखिए ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही थी काफी दिनों से, जिसका यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ। ऑफ कोर्स ब्रेकडाउन जो है वो डिसाइसिव नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में था, जिसका क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन प्राइस अभी भी डिमांड एरिया में है। ये कंसोलिडेशन बैंड को देखिए, यहां पर देखिए कंसोलिडेशन बैंड, तो हो सकता है कि क्रूड ऑयल एमसीएक्स के ऊपर में भी रिकवर करता हुआ नजर आए, और अगर इसका फॉलो थ्रू होता है तो फिर ये गिर सकता है 4850 के आसपास में। अब हम यूएसडी आईएनआर के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं, तो अच्छा खासा स्ट्रेंथ आई है इंडियन करेंसी में पिछले कुछ दिनों के अंदर में या कुछ सप्ताह के अंदर में, और फाइनली ये लास्ट वीक में क्लोज हुआ है 85.482 पर, यानी फ्लैट रहा है लास्ट वीक में। आप देख सकते हैं नियरली डोजी या स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ईएमए 55 के पास में बना है। अब नहीं लगता है कि ये करेंसी पेयर गिरेगा, यानी अब यहां से इंडियन करेंसी वीक होने की संभावना ज्यादा प्रबल है, और यह हो सकता है ये रेंज बाउंड रहे 85 से लेके 86.2 के रेंज में। अगर 86.2 को ऊपर में चला गया तो फिर कमजोर होगा, और 85 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब आपने देख लिया प्राइस एक्शन क्या कह रहे हैं कमोडिटी मार्केट में चार्ट्स के अनुसार। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड एमसीएक्स एनालिसिस वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो सब्सक्राइब एंड फॉलो करना नहीं भूलिएगा। कमेंट में बताएं कि आपको गोल्ड एंड सिल्वर का फ्यूचर मूव क्या लग रहा है। मैं हूं डीके सिन्हा, मिलते हैं अगले वीडियो में।